तो भारत ने अमेरिका को अब सीधा सीधा जवाब दे दिया है। पहले गेहूं रोका, फिर चावल रोका, फिर तेल रोका, और अब भारत ने वो कर दिया है जो अमेरिका ने कभी सोचा भी नहीं होगा। जी हां, भारत ने अमेरिका को दवाइयां भेजनी भी बंद कर दी हैं। यानी अब अमेरिका को दवाओं के लिए भी भारत के दरवाजे बंद। ये कोई मामूली फैसला नहीं है, ये एक साहसिक और ऐतिहासिक कदम है। एक ऐसा कदम जो सिर्फ व्यापार नहीं बल्कि भारत की आत्मनिर्भरता और राष्ट्रीय स्वाभिमान का ऐलान है। अमेरिका जो कल तक सेक्शंस यानी प्रतिबंध लगाकर देशों को झुकाता था, आज टैरिफ का खेल खेल रहा है। एक के बाद एक देश टैरिफ की मार झेल रहे हैं। 22 देशों की लिस्ट है जिसमें जापान, साउथ कोरिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, सब पर टैरिफ ठोका गया। लेकिन लिस्ट में भारत नहीं है। क्यों? क्योंकि अमेरिका को भी पता है भारत से पंगा लेना आसान नहीं। ट्रंप साहब ने कहा कि भारत की फार्मा इंडस्ट्री और कॉपर सेक्टर को टारगेट करेंगे। 50% टैरिफ कॉपर पर, 200% फार्मा पर टैरिफ लगाने धमकी दी गई थी। लेकिन ट्रंप साहब ये भूल रहे हैं कि अमेरिका की 33% जेनेरिक दवाएं भारत से जाती हैं। कैंसर, डायबिटीज, हार्ट से रिलेटेड हर बड़ी बीमारी की सस्ती दवाओं के बिना अमेरिका की हेल्थ इंडस्ट्री चल नहीं सकती। कोविड के वक्त कौन था जिसने अमेरिका को दवाइयां भेजी? भारत था। वैक्सीन किसने दी? भारत ने दी। वहीं भारत अगर कॉपर भी रोक देगा तो अमेरिका की इलेक्ट्रिक गाड़ियां, डेटा सेंटर, कंस्ट्रक्शन, सब पर असर पड़ेगा। अमेरिका चाहता था कि भारत जीमो क्रॉप्स यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड बीजों को क्लियर करे ताकि उनकी कंपनियां मुनाफा बनाएं और भारत का किसान बर्बाद हो जाए। लेकिन भारत ने साफ कह दिया, अब अपने किसानों को मिट्टी में नहीं मिलने देंगे। यूरोप, लैटिन अमेरिका, अफ्रीका, अब नए बाजार खुलेंगे, नए समझौते होंगे, दवाएं भी जाएंगी, कॉपर भी जाएगा। भारत की फार्मा इंडस्ट्री आज 50 अरब डॉलर से ज्यादा की है। 2026 तक 65 अरब डॉलर तक पहुंचने वाली है। दोस्तों, ये वही भारत है जो कल तक दुनिया की फैक्ट्रियों पर निर्भर था, आज दुनिया को फैक्ट्री बनकर दिखा रहा है। मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग से लेकर सोलर पैनल तक, सेमीकंडक्टर से लेकर डिफेंस सेक्टर तक, भारत अब हर उस सेक्टर में घुस रहा है जहां कल तक अमेरिका और यूरोप की बादशाहत थी। देखिए, आज अमेरिका की बड़ी बड़ी फार्मा कंपनियां जिन फॉर्मूलों से अरबों कमाती थी, वही फॉर्मूले भारत के पास हैं और भारत उन्हें जेनेरिक दवाओं के जरिए सस्ती कीमत पर अफ्रीका से लेकर लैटिन अमेरिका तक भेज रहा है। जिस ट्रंप ने चीन के खिलाफ ट्रेड वॉर छेड़ा, वही ट्रंप अब देख रहा है कि भारत बिना गोली चलाए उसकी जेब काट रहा है। क्योंकि भारत अब वही अमेरिका वाला खेल खेल रहा है, लेकिन अपने तरीके से। दुनिया की सप्लाई चेन में भारत की हिस्सेदारी अब रिकॉर्ड स्तर पर जा रही है। मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की जो कहानी चीन ने शुरू की थी, वही कहानी अब भारत लिख रहा है। मेक इन इंडिया अब स्लोगन नहीं, ग्राउंड पर हकीकत बन रहा है। एप्पल, सैमसंग से लेकर टेस्ला तक सब भारत में प्लांट लगाने की लाइन में खड़े हैं। और ये सिर्फ दिखावे के लिए नहीं है। फैक्ट्री लग रही है तो लाखों को रोजगार मिल रहा है। युवा पढ़ लिखकर अमेरिका भागने की बजाय अब यही कंपनी खड़ी कर रहे हैं, स्टार्टअप बना रहे हैं। कल तक अमेरिका जिस पाकिस्तान को डॉलर्स और हथियार देकर भारत को घेरने की कोशिश करता था, आज उसी पाकिस्तान की हालत देख लीजिए। AMF के दरवाजे पर कटोरा लिए खड़ा है। वहीं भारत G20 की अध्यक्षता कर चुका है। क्वाड में अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। रूस से दोस्ती कायम रखी है, यूरोप से कारोबार बढ़ा रहा है, मिडल ईस्ट के साथ ऑयल डील कर रहा है। यानी चारों तरफ भारत ने अपने विकल्प खोल दिए हैं। अब भारत को कोई एक झटका देकर ब्लैकमेल नहीं कर सकता। ट्रंप साहब या कोई भी अमेरिकी राष्ट्रपति जब भारत पर दबाव डालने की बात करता है तो उसे याद रखना होगा कि ये 90 के दशक वाला भारत नहीं है। तब भारत IMF से लोन लेता था, आज भारत IMF को लोन देने की पोजीशन में है। यही कारण है कि आज जब ट्रंप टैरिफ की धमकी देते हैं तो वॉल स्ट्रीट के बड़े बड़े बिजनेसमैन खुद ट्रंप को चुप रहने की सलाह देने लगते हैं। क्योंकि उन्हें पता है भारत के बिना अमेरिका की हेल्थ इंडस्ट्री अधूरी है, भारत के बिना सिलिकॉन वैली अधूरी है, भारत के बिना टेक्नोलॉजी सप्लाई चेन अधूरी है। वही भारत आज तीसरी दुनिया के देशों को एकजुट कर रहा है। कह रहा है, आत्मनिर्भर बनो, गुलामी छोड़ो, पश्चिम की शर्तों पर मत चलो। भारत ने दुनिया को सबसे सस्ता इंटरनेट दिया, सबसे बड़ा डिजिटल पेमेंट नेटवर्क खड़ा किया, सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चलाया, और वो भी अपनी वैक्सीन से। और वहीं
ब्रिक्स संगठन ट्रंप साहब के रातों की नींद उड़ा चुका है। दरअसल ये जो ब्रिक्स का हालिया सम्मेलन हुआ है उसने ट्रंप साहब को गुस्से में डाल दिया है। क्यों? क्योंकि अब की बार ब्राजील, रूस, भारत, चीन और साउथ अफ्रीका के साथ ईरान, यूएई और इंडोनेशिया भी कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। यानी वो सारे देश जिन्हें अमेरिका अब तक अकेले में घेर लेता था, अब एक बैनर के नीचे खड़े हैं। और यही तो ट्रंप को नागवार गुजर रहा है। तभी तो धमकी दी गई कि जो भी ब्रिक्स के साथ जाएगा उस पर 10% टैरिफ लगा दूंगा। ट्रंप की धमकी कोई नई बात नहीं है। जब से राष्ट्रपति बने हैं किसी को नहीं छोड़ा नाडा। यूरोप, चीन, भारत सबको टैरिफ की छड़ी दिखा चुके हैं। लेकिन इस बार बात कुछ और है। इस बार मामला सिर्फ एक देश बनाम अमेरिका का नहीं है। इस बार मामला है अमेरिका बनाम एक पूरा शक्तिशाली संगठन, एक ऐसा समूह जिसकी इकोनॉमी आज $31 ट्रिलियन की है और अमेरिका के प्यारे G7 की इकोनॉमी $50 ट्रिलियन की है। लेकिन रियो डी जेनेरियो में जब ब्रिक्स की बैठक हुई तो मोदी वहां मौजूद थे, जिनपिंग और पुतिन नहीं थे। फिर भी भारत ने रेजोल्यूशन पर साइन कर दिया। सीधा संदेश की दोस्ती अपनी जगह, पर हर बात नहीं मानी जाएगी। ट्रंप को शायद याद नहीं रहा कि भारत अब वो नहीं रहा जिसे कोई भी आंख दिखाकर हां करवा ले। पाकिस्तान के साथ ऑपरेशन सिंदूर हो या सीज फायर की बात, सब पर भारत ने अपनी शर्तें रखी। और जब ट्रंप ने अपनी आदत के मुताबिक श्रेय लेने की कोशिश की तो व्हाइट हाउस भी खामोश रहा, कोई खंडन नहीं आया। अब ट्रंप साहब 10% टैरिफ की धमकी दे रहे हैं, लेकिन अंदर से घबराए हुए हैं। इतना तय हो गया है कि ब्रिक्स ने ट्रंप के लिए सिरदर्द पैदा कर दिया है। डॉलर की बादशाहत को पहली बार इतनी ठोस चुनौती मिली है। और इस बार मामला सिर्फ बयानबाजी का नहीं, हकीकत में कुछ नया बनता दिख रहा है। वैसे दोस्तों, आप भारत की बढ़ती ताकत को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं।